राधे राधे फ्रेंड्स, माताओं और मेरी प्यारी बहनों। आपका हमारे YouTube चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। बंधुओं, आज के इस वीडियो में हम वैशाख महात्म का 27वां अध्याय श्रवण करेंगे, जिसे सुनने सुनाने से मनुष्य के 100 जन्मों के पापों का नाश हो जाता है। महात्म सुनने के बाद आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें व बेल के निशान को भी दबाएं, जिससे नए नए वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँचे। वीडियो को लाइक व शेयर भी जरूर करें। श्रुतदेव जी मिथिलापति को वैशाख महात्म सुनाते हुए बोले, सुनो राजन, प्राचीन समय में राजा बलि और इंद्र का घोर युद्ध हुआ। इंद्र बलि को युद्ध में जीतकर पृथ्वी पर उतशय मुनि के आश्रम में पहुंच गया। वहां उसने ऋषि के मंदगारिणी गर्भिणी पत्नी को सोते हुए देखा। तब इंद्र काम के वशीभूत होकर बलपूर्वक उसके साथ भोग करने लगा और शीघ्र ही ऋषि के श्राप के डर से वहां से भाग गया। उसको वहां से भागते देख ऋषि शिष्य हंसने लगे। वह लज्जा के कारण मेरु पर्वत की कंदरा में जा छिपा और वहां बैठकर तप करने लगा। जब इंद्र कंदरा में छुप गया तो राजा बलि ने अपने गुप्तचरों द्वारा सब बातें जानकर स्वर्ग पर आक्रमण करके अमरावतीपुरी को घेर लिया और देवताओं और दिक्पालों की सभी विभूतियों को अपने अधीन कर लिया। देवताओं का सब राज्य वह भोगने लगा। तब अग्नि आदि सभी देवता दैत्यों से दुखी होकर बृहस्पति जी के पास गए और उनको सब वृत्तांत सुनाया और कहा कि राजा बिना हम सब देवता अनाथ हो गए हैं। सो आप विचारिए कि स्वर्ग के राजा इंद्र कहाँ गए हैं और कब आएंगे। तब देव गुरु बृहस्पति जी ने इंद्र के रसातल में इंद्र का बलि को जीतना और उतशय के आश्रम में जाना और उनकी पत्नी के साथ बलपूर्वक भोग करना एवं शिष्यों से अपमानित होकर कंदरा में छुप जाने का समस्त वृत्तांत देवताओं को सुनाया और कहा कि अब इंद्र शुचि के साथ वहीं पर ही रहता है और अपने किए हुए कर्म पर पश्चाताप कर रहा है। सभी देवता उस कंदरा में पहुँचे और बैठे हुए इंद्र को देखकर अब उनसे बल और शौर्य की प्रशंसा विख्यात स्त्रोतों द्वारा करने लगे। उसे प्रसन्न करने के लिए सब देवता कहने लगे कि हे देवताओं के स्वामी, आप बिना दैत्यों ने हमें बड़ा क्लेश दिया है। हम स्थान भ्रष्ट होकर फिर रहे हैं। अब आप चलकर शत्रुओं का दमन करो। इंद्र कहने लगा, पर स्त्री गमन के दोष से बलपूर्वक मंत्र, यश, शक्ति सब नष्ट हो गई हैं। इसी कारण मैं यहाँ गुप्त निवास कर रहा हूँ। इंद्र की यह बात सुनकर सबने इंद्र को बल देने का विचार किया। बृहस्पति जी ने कहा, हे इंद्र, अक्षय तृतीया को, जिसमें स्नान दान आदि से मनुष्य के हजारों पाप नष्ट हो जाते हैं, बल शौर्य तथा ऐश्वर्य बढ़ता है, इसलिए इस दिन तुम भी स्नान आदि करो। बृहस्पति जी के ऐसे वचन सुनकर इंद्र ने अक्षय तृतीया को स्नान दान आदि वैशाख धर्म को किया। इस भक्ति देने वाले धर्म कार्य से उनके बल शौर्य सब पूर्ववत बढ़ गए और पर स्त्री गमन का दोष भी नष्ट हो गया। तब वह पूर्ववत हो गया और दैत्यों को जीतकर उसने अपना अधिपत्य स्थापित कर अमरावतीपुरी में प्रवेश किया। तभी से यह अक्षय तृतीया जगत में प्रख्यात हो गई है। इति वैशाख महात्म 27वां अध्याय समाप्तम। बोलो विष्णु भगवान की जय।